आज के युग में लगभग सभी शिक्षित हैं, तो प्रश्न उठता है कि क्या हमारी शिक्षा हमें बेहतर इंसान बना रही है? अगर हाँ, तो आज संसार में शिक्षित मनुष्यों की अधिकता के उपरांत संसार में छल, बल, धोखा, छेड़छाड़, हिंसा, अन्याय, असुरक्षा निरंतर क्यों बढ़ती जा रही है? इस विषय को जानने समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। क्या हम वास्तव में शिक्षित हैं? यह प्रश्न साधारण नहीं है, बल्कि मनुष्य की पूरी सभ्यता, उसकी दिशा और उसके भविष्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। आज हम ऐसे युग में खड़े हैं जिसमें शिक्षित मनुष्यों की अधिकता मौजूद है। तब इसके साथ ही एक और प्रश्न उठता है, जहाँ शिक्षित मनुष्यों की अधिकता है, वहीं पर संसार में लूटमार, छेड़छाड़, हिंसा, अपराध, अन्याय और असुरक्षा निरंतर क्यों बढ़ती जा रही है? एक आंकड़ा शिक्षित मनुष्य की अधिकता दिखाता है, वहीं पर दूसरा आंकड़ा संसार में मौजूद हिंसात्मक प्रवृत्तियों की अधिकता दिखाता है, जो सीधे तौर पर हमारे द्वारा ग्रहण की जाने वाली शिक्षा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। प्रश्न खड़ा करती है कि जहाँ शिक्षित मनुष्यों की अधिकता है, वहाँ पर बल, लूटमार, छेड़छाड़, अन्याय, असुरक्षा जैसी हिंसात्मक प्रवृत्तियों की अधिकता कैसे संभव हो सकती है? अपने द्वारा ग्रहण की जाने वाली शिक्षा को समझना आवश्यक है। हमारे द्वारा धारण की जाने वाली शिक्षा क्या हमें बेहतर से बेहतरीन मनुष्य बना रही है? सामान्य रूप से हम स्कूल, कॉलेज, तकनीकी शिक्षा में प्रमाण पत्र, डिग्री पा लेने को ही स्वयं का शिक्षित होना मान लेते हैं। तब यह परिभाषा अधूरी है। वास्तविक शिक्षा जानकारी नहीं, बल्कि समझ है। वास्तविक शिक्षा वह है मनुष्य के अंदर परिवर्तन लाए, से ज्ञानवान होने के साथ साथ उत्तरदायी, कर्तव्यनिष्ठ, धर्म पालक और सत्यसंगी बनाए, उसे जीवन मूल्यों पर चलना सिखाए। यही वास्तविक शिक्षा है। तब हमें शिक्षा पूर्णता के दो पहलुओं, बाहरी शिक्षा पहलू व आंतरिक शिक्षा पहलू में भेद की उपलब्धि उद्देश्य को जानने समझने की आवश्यकता है। शिक्षा पूर्णता का बाहरी शिक्षा पहलू व उसकी उपलब्धि उद्देश्य को समझें तो शिक्षा वो शिक्षा जिसे हम बाहरी तौर पर ग्रहण करते हैं, रटते हैं, अध्ययन करते हैं, परंतु उसे अपने जीवन में नहीं उतारते। या यूँ समझे कि हम उस शिक्षा के ही ग्रहणकर्ता होने की ओर बढ़ पाते हैं जो शिक्षा हमें बेहतर जीविका दिला सके, हमारे जीवन यात्रा को सुरक्षित और सुविधाजनक बना सके, हमारी बाहरी जीवन यात्रा को बेहतर से बेहतरीन बना सके। तब मनुष्य द्वारा शिक्षा पूर्णता के बाहरी पहलू को ही धारण किया गया है। बाहरी शिक्षा पहलू जो उसे बाहरी तरक्की, बाहरी ऊंचाई, बाहरी उड़ान की ओर ले जाने में पूर्णतः सक्षम है। जिसकी प्रामाणिकता को समझें तो आज मनुष्य फर्श से अर्श तक केवल बाहरी शिक्षा के आधार पर ही पहुंच पाया है। शिक्षा पूर्णता के दूसरे आंतरिक शिक्षा पहलू को देखते हैं। आंतरिक शिक्षा वह शिक्षा जो प्रत्यक्ष तौर पर नहीं, बल्कि स्वयं के आंतरिक में अप्रत्यक्ष तौर पर धारण की जाती है। आंतरिक शिक्षा को धारण करने से मनुष्य का व्यवहार, उसका आचरण बेहतर से बेहतरीन बन पाता है। आंतरिक शिक्षा मनुष्य के मन, वचन, कर्म में शुद्धता प्रदान करती है। मनुष्य शुद्ध, खरा, नेक और ईमानदार होता चला जाता है। मनुष्य विषय विकार रूपी कूड़े करकट से मुक्त होता चला जाता है। यही आंतरिक शिक्षा का आधार है, जिसके बिना हमारी शिक्षा अधूरी रह जाती है। हमारा मन धरा के समान है, जहाँ हम जैसे वचन रूपी बीज बोते हैं, वैसी ही
कर्म रूपी फसल पाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से पाए। तब अगर हमने अपने मन रूपी धरा में कांटों के असत्य के बीज बोए हैं तो हमारे कर्म में कांटों का मिलना ही तय है। यानी हम अपने मन रूपी धरा में जैसे विचारों का रोपण करते हैं उसके अनुरूप ही कर्म फल पाते हैं। कर्म फल यानी कर्म डाटा, हमारे कर्मों का लेखा जोखा। अब हमें समझना है कि अगर हम शिक्षित हैं परंतु हमारा आंतरिक सुंदर विचारों, सुंदर गुणों से खाली है तो हमारा शिक्षित होने के उपरांत भी, बड़ी बड़ी डिग्रियों के धारण करता होने के उपरांत भी, बड़े बड़े पदों पर आसीन होने के उपरांत भी हम आंतरिक शिक्षा से पूर्णतः वंचित ही रह जाते हैं। आंतरिक शिक्षा से वंचित रह जाने का अर्थ है हमारे आंतरिक में, हमारे मन रूपी सुंदर धरा में सुंदर गुणों की जगह, सुंदर विचारों की जगह असत्य अवगुणों का पनप जाना। हमारे आंतरिक में छल बल, लूट मार, धोखा, हिंसा, बेईमानी जैसे असत्य अवगुणों का भर जाना। यही कारण है कि संसार में शिक्षित मनुष्यों की अधिकता के उपरांत भी संसार में छल बल, लूटमार, छेड़छाड़ जैसे हिंसात्मक प्रवृत्तियां निरंतर बढ़ती जा रही हैं। ये परिस्थितियां इस बात को प्रमाणित करती हैं कि मनुष्य वास्तविक अर्थों में शिक्षित नहीं हो पाया है। उसके द्वारा केवल बाहरी शिक्षा पहलू को ही धारण किया गया है। बाहरी शिक्षा पहलू जो मनुष्य के बाहरी जीवन शैली को ही बेहतर से बेहतरीन बना पाने तक सीमित है। हम शिक्षा पूर्णता का सूत्र समझेंगे तो पाएंगे कि बाहरी शिक्षा व आंतरिक शिक्षा दोनों मिलकर ही शिक्षा की पूर्णता का निर्माण करती हैं, हमें वास्तविक पूर्ण शिक्षित बनाती है। आंतरिक शिक्षा हमारे जीवन में सर्वोपरि स्थान रखती है क्योंकि ये मनुष्य के आंतरिक को छल बल, अहंकार जैसे असत्य अवगुणों से दूर कर उसके आंतरिक को सत्य, शुद्ध, पाक, खरा, ईमानदार बनाती है। जीवन में सत्य, शुद्ध, पाक, ईमानदारी की महत्ता को समझें तो एक बेईमान व्यक्ति भी अपने घर की रखवाली के लिए एक ईमानदार चौकीदार चाहता है क्योंकि वह बेईमान व्यक्ति जानता है कि केवल और केवल एक खरा और ईमानदार व्यक्ति ही घर, परिवार, समाज की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है। अगर आपको यह विषय सोचने, समझने और विचार करने योग्य लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें ताकि और लोग भी इस विषय का विश्लेषण कर सकें।